पहले तो इस देश में जो सामाजिक संरचना है उसके आधार पर हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि इस देश में जो ब्राह्मण है उसने वर्ण व्यवस्था बनाई, उसमें चौथा वर्ण शूद्र बनाया, उसे अधिकार वंचित किया, तो ये बनाने वाला ब्राह्मण था। इस दृष्टि से ब्राह्मण जालिम है। ब्राह्मणों ने तकसीम करने के लिए, हिस्से करने के लिए, विभाजित करने के लिए शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े किए, 801 आदिवासियों के टुकड़े किए, 3743 टुकड़े पिछड़े वर्ग के किए और तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़ों में इन लोगों को तकसीम किया। तकसीम ये उर्दू शब्द है, यानी विभाजित किया। तो ये विभाजित करने का षड्यंत्र ब्राह्मणों ने किया, तो ब्राह्मण एक दृष्टि से जालिम लोग हैं। तो ये जो जालिम है जिन्होंने इस मानवता को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा, तो ये बांटने वाले जो जालिम लोग हैं जिन्होंने इनको बांटने का काम किया, तो ब्राह्मण चाहे समाजवादी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण चाहे सनातनी ब्राह्मण हो, तो सनातनी ब्राह्मण का विकल्प समाजवादी ब्राह्मण कैसे हो सकता है? जैसे जवाहरलाल नेहरू समाजवादी ब्राह्मण थे, मगर उन्होंने समाजवाद के नाम पर 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। और चूंकि ये समाजवादी ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू ने किया, इसलिए मुसलमानों ने उसको जालिम नहीं माना। इसका परिणाम क्या हुआ कि जिन अंग्रेजों को मुसलमान जालिम मानते थे, वो अंग्रेजों के प्रशासन में मुसलमान 33% थे। तो आजाद भारत में मुसलमान 1 या 1.5% क्यों हो गए? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो सबसे बड़ी वजह ये है कि मुसलमानों ने अपनी तंजीम बनाने के या अपने लोगों को संगठित करने का काम छोड़ दिया और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर छोड़ दिया। संगठित करने का काम ही छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों की तंजीमें नहीं है, मुसलमानों की तमाम तंजीमें हैं। उन तंजीमों में विचारधारा के आधार पर मतभेद है, मगर कांग्रेस को वोट देने के बारे में मतभेद नहीं। उसमें उनका तंजीमें अलग है, मगर उसमें उनकी एकता है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो ब्राह्मणों ने समाज व्यवस्था बनाई उसमें SC, ST, OBC को मजलूम बनाया। इन मजलूमों के साथ देना चाहिए था मुसलमानों ने, जालिम का साथ नहीं देना चाहिए। ये आदेश है, एक कुरान में लिखित आदेश है, कोई मुझे लगता ओरल नहीं, ये तो लिखित है। और मुस्लिम लोगों का ये अकीदा है कि कुरान में जो है वो अल्लाह ताला की डायरेक्ट वाणी है। इसका मतलब है अगर कुरान में ही ये लिखा हुआ है और अल्लाह ताला ने ही लिखा है, तो अल्लाह ताला के ही आदेश को मुसलमान नहीं माने।
इसका मतलब ये हुआ क्यों जान रहा हो अल्लाह ताला की बात नहीं मानते। तो अगर आजाद भारत में मुसलमान अगर संकट में है तो माफ करना शायद अल्लाह ताला ने ही मुसलमानों को संकट में क्यों मेरी बात नहीं मानते। अच्छा है उनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने शायद मेरी बात नहीं मान रहे हो तो तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। शायद इससे तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर आएगी तो फिर तुम्हें सिखाते। तो हमारे साथ जो मुस्लिम आ रहे हैं वो सुधरे हुए मुसलमान है ऐसा नहीं। तो अल्लाह ताला के कोप से ही शायद ये बदलाव मुसलमानों में हो रहा है और मुसलमानों का ये अकीदा है कि दुनिया में जो भी होता है तो अल्लाह ताला के इशारे के बगैर होता नहीं है। अगर मैं मुसलमानों को अपने साथ जोड़ रहा हूं तो मुसलमानों का अकीदा है ये भी अल्लाह ताला की वजह से होता है क्योंकि ये ऐसी ही अकीदा है ना क्यों यही अकीदा है। और मुसलमानों को संकट में डाला वो भी मुसलमान अल्लाह ताला का ही कोप है। और संकट में डालने के बाद मुसलमानों के दिमाग में कि अब उधर वामन मेज़राम के साथ जाओ मजलूम का वही काम देख रहा है तो मजलूमों के साथ में मिलकर आपको काम करना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मुसलमान आने वाले 2030 तक अकेले निर्धारित कर दे कि इस देश के मजलूमों को जालिमों से लिबरेट करना है तो मुसलमान संगठित होकर ऐसा कर सकते हैं बशर्ते एक शर्त है उनको मजलूमों के समर्थन में खड़ा होना होगा। और ये दुनिया में इतिहास हो जाएगा ऐसा काम संगठित होकर मुसलमान जालिम कांग्रेस को साथ तो देते ही है मतलब संगठित तो पहले से ही है केवल संगठित है केवल जालिम के बजाय मजलूम को साथ देना। तो इससे मजलूमों का भी मामला समाप्त हो जाएगा अत्याचार और इनका साथ देने की वजह से मुसलमानों का कम से कम आखिरत ठीक है। ये आखिरत में कोई समस्या कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। और अगर मान लो कि कुछ आपने गलत कर भी दिया तो अल्लाह ताला कहेगा कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया जालिम के विरोध में मजलूमों का साथ दिया इसलिए बाकी सारे जुल्म आपके माफ कर दिए जाते हैं और आपकी हरी झंडी दिखाई जा सकती है। तो इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों को यह अनुरोध करता हूं कि वो ये जो बात मैं कह रहा हूं इस पर एक बार विचार करे ठंडे दिमाग से विचार करे। ऐसे ठंडी के दिन तो है ही है तो इसलिए ठंडे दिमाग से विचार करने के लिए ठंडा होने की जरूरत नहीं है ठंडा चल ही रहा है। अगर ऐसा आप विचार करें और इस तरह का फैसला ले ले तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इस दिशा में आने वाले समय में बदलाव होगा और ये बदलाव की शुरुआत मान सकते हैं और इससे बहुत अच्छा काम होगा। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। और उसके साथ साथ ये जो अधिवेशन है ये 5 दिन का अधिवेशन समाप्त हो गया है केवल वोट ऑफ थैंक्स करने की ही जरूरत है। धन्यवाद धन्यवाद मेजबान साहब। वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय वासनिक सर आप डायस पर आए और इस अधिवेशन का वोट ऑफ थैंक्स